Hello everyone, let's start with exercise 8.2 now. This is from NCERT book. So let's start with it. हम start करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से. अगर आपने exercise 8.1 नहीं देखी तो मैं उसका लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप वो भी देख सको. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से 8.2 के. सो यहाँ पे हमें नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है. अब ये नंबर्स हमारे सिंपल वाले नंबर्स नहीं है, रैशनल नंबर्स हैं. तो रैशनल नंबर्स को कैसे करते हैं ये सीखते हैं. तो देखो, सबसे पहले आपको नंबर दिया हुआ 7/4. इसके राइट साइड पे क्या आएगा? 8/4. और 8/4 किस में रिड्यूस हो सकता है? 2 में. लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? 6/4, 5/4 और एक नंबर आ जाएगा 4/4. इसका मतलब ये जो हमारा 7/4 है ये किसके बीच में लाई कर रहा है? 1 और 2. तो आप क्या करोगे? सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ, 0 बनाओ, 1 बनाओ, उसके बीच में, फिर उसके बाद 2 बनाओगे. अब देखो 2 के बीच में और 1 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? 3 नंबर्स, 1 2 3. और ये 7/4 कौन सा वाला है? ये वाला. इसको आप मार्क कर दो, बस बन गया. अब इसी तरह से नेगेटिव वाले नंबर का भी सीख लेते हैं. सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही होता है. बस ये होता है कि 0 के लेफ्ट साइड पे बनता है, ये हमें पता है. तो अब देखो -5/6. अब -5/6 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, 0/6. और इस तरफ अगर हम जाएंगे छोटे नंबर की तरफ, -5/6 है तो 6/6 जो कि है -1. 0/6 को कैसे लिखते हैं? 0. इसका मतलब मुझे ये समझ आ गया कि ये किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 और -1 के. तो अब सबसे पहले आप नंबर लाइन स्ट्रेट बनाओ, 0 लो और 0 के किस तरफ बन रहा है? ये लेफ्ट साइड पे -1. और इसके बीच में कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5. और किसको मार्क करना है हमें? -5/6 को. तो बस इसको मार्क कर दो, पॉइंट को, बन गया हमारा. ठीक है, तो आई होप समझ आया हो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे. और भी क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे आप सारे क्वेश्चंस को देखते जाओगे. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं. एक ही नंबर लाइन पे हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि सबके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप देखोगे कि ये नेगेटिव वाले नंबर्स हैं. नेगेटिव वाले नंबर्स किस तरफ को बनाए जाते हैं? लेफ्ट साइड पे. तो सबसे पहले लिखो -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11. कितने तक जाना पड़ेगा हमें? -9. और उसके आगे भी जाना पड़ेगा क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि किसके बीच में लाई करते हैं. तो मुझे पता था कि ये 11/11 पे ख़त्म हो जाएगा और मेरे को क्या नंबर दे देगा? -1. अगर इस तरफ जाओगे, -1/11, 0/11. तो ये किसके बीच में लाया करते हैं? 0 और -1 के बीच में. और उसके बीच में कितने नंबर्स हैं ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने नंबर्स हैं? 10. तो आप 10 इसके डिविजन्स बना दोगे. 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 10 डिविजन्स हो गए. और कौन से मार्क करने हैं? -2/11. ठीक है, ये मार्क हो गया, सेकंड वाला है ना. और उसके बाद कौन सा मार्क करना है? -5/11. ये 3 वाला है, ये 4 वाला है, ये 5 वाला है. सो -5/11 भी मार्क हो गया. उसके बाद -9/11 मार्क करना है. तो -9/11 कौन सा हो गया आपका? ये वाला. खत्म हो गया. ठीक है, एक ही लाइन पे हमने तीनों ड्रॉ कर दिए. और ये ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर है तो लेफ्ट साइड पे, पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड पे. अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2. 2 से छोटे नंबर्स आपने बताने हैं. तो 2 से छोटे कौन से होते हैं? एक हो गया 1, एक हो गया 0, एक हो गया -1, -2, -3. और ये सारे ही नंबर्स आपके क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं. ठीक है, तो ये हो गया खत्म, थर्ड वाला. अब चलेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2. तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे जो डिनोमिनेटर्स है वही डिफरेंट है. तो डिनोमिनेटर्स को हम कैसे सेम कर सकते हैं? एलसीएम लेके.
एलसीएम 5 और 2 का कितना होगा? इट विल बी 10। तो अब हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या करेंगे? 10 करेंगे। तो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वो 10 बन जाए? 2 से। सेकेंड नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वो 10 बन जाए? 5 से। सो दिस इज -4 ओवर 10 एंड दिस इज 5 ओवर 10। अब इसके बीच के हमें कितने नंबर्स चाहिए थे? 10 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो 10 रैशनल नंबर्स तो नहीं आ पाएंगे, तो हमें इसको थोड़ा सा नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाते हैं? हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 और 10 से, 10 और 10 से। अब हमारा न्यू नंबर क्या हो गया? -40 ओवर 100 और यहाँ पे क्या हो गया? 50 ओवर 100। अब इसके बीच के 10 नंबर कोई भी लिख लो। जैसे 50 से पहले कौन सा नंबर होता है? 49/100, 48/100, 47/100, 46/100, 45/100 और 44/100। ऐसे ही कोई भी 10 लिख लो जो 50 और -40 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, कोई भी 10। सो या दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें रैशनल नंबर्स ही निकालने हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, तो पहले पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में 2/3 एंड 4/5 दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे? एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 3 and 5, 3 and 5 विल बी 15। तो अब हमें क्या करना है? फर्स्ट नंबर का एलसीएम चेंज करके 15 करना है। तो क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये क्या हो जाएगा? 10 ओवर 15। दूसरे नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया? 12 ओवर 15। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? इसके बीच के नंबर्स कितने चाहिए? 5। लेकिन अभी देखो अभी कितने आ रहे हैं? अभी तो सिर्फ हमारे पास एक नंबर आ रहा है जो कि 11/15 है। लेकिन मेरे को अगर ज़्यादा नंबर चाहिए ना, तो आप क्या कर सकते हो? इसको नंबर से 10 से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी कर दो। अब देखना नंबर्स बढ़ जाएंगे हमारे। 100 ओवर 150, 120 ओवर 150। अब इसके बीच के कोई भी 5 नंबर आप लिख सकते हो, जैसे 101 ओवर 150, 102 ओवर 150, 103 ओवर 150, 104 ओवर 150, 105 ओवर 150। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 ओवर 2 एंड 4 ओवर 5। अब फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर्स चाहिए हमें सेम। 10 हो गया। अब फर्स्ट टर्म को आप क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करोगे। सो दिस विल बी -15 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा आपका? 10। सेकेंड नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। 8 ओवर 10। अब हमें इसके बीच के कितने नंबर्स चाहिए? 5 नंबर्स चाहिए। इसमें तो कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें आराम से हमारे 5 नंबर आ सकते हैं। तो देखो 8/10 से छोटा नंबर क्या होगा? 7/10, 6/10, 5/10, 4/10, 3/10। तो ये 5 नंबर्स हो गए हमारे जो इन दो नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है इसी का, उस पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1/4 एंड 1/2। अगेन आपको पता ही है एलसीएम लेना पड़ेगा 4 एंड 2 का। तो ये कितना हो जाएगा? 8। पहले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। दूसरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। सो दिस इज 2/8 एंड दिस इज 4/8। अब इसके बीच के कितने नंबर्स हमें लिखने हैं? 5। लेकिन अभी तो एक ही आ रहा है 3/8। तो आपको क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी कर दो। ये हो गया 20/80 और ये हो गया 40/80। अब कोई भी 5 नंबर इनके बीच के आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, ये 5 नंबर्स हो गए आपके जो इन दो नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। सो या वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 है आपका राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। मतलब -2 से क्या होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। तो -2 से बड़े कौन से नंबर्स होते हैं? -1, 0, 1, 2, 3। ये सारे बड़े हुए नंबर्स हमारे -2 से।
तो लिख दिए, बस 5 नंबर्स लिखने थे और लिख दिए, खत्म हो गई बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे हमें 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो 3/5 और 3/4 के बीच में कैसे रैशनल नंबर्स निकल सकते हैं? एलसीएम ले लो 5 और 4 का, सो इट इज 20। अब पहले नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से, ताकि नीचे वाली टर्म हमारी 20 बन सके। नेक्स्ट नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से, ताकि हमारा नीचे वाली टर्म 20 बन सके। सो 12/20 एंड 15/20। अब आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से, क्योंकि हमें कितने नंबर्स चाहिए थे बीच में इनके? 10। तो 10 तो आ नहीं रहे, तो हमें नंबर्स को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ताकि हमारे इनके बीच के नंबर्स आ सकें। 120/200, 150/200। अब कोई भी इसके बीच के 10 रैशनल नंबर्स आप लिख सकते हो। 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200, 126/200, 127/200, 128/200, 129/200। अब एक और आ सकता है 130/200। तो ये हो गए हमारे 10 नंबर्स जो 3/5 और 3/4 के बीच में लाए करते। सो या वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमारी लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।